अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो प्रेग्नेंट औरतों के लिए ही है। इसमें हमने आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। पाकिस्तान में अक्सर घरों में ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती, जिससे एक हामिला औरत को जो सहूलत मिल सकती है वो नहीं मिलती। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और अगर आप अफोर्ड करती हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लें। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमल में बेल्ट क्यों पहननी चाहिए। हम इसकी आपको 5 वजूहात बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये बेल्ट होती क्या है। ये आप डायग्राम में देख सकती हैं कि एक सॉफ्ट कपड़े की या इलास्टिसिटी वाले कपड़े की एक ये बेल्ट होती है, जिस पे एक साइड पे चिप लगी होती है, जिससे वो आपस में अटैच होती है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये आपके एब्डोमेन के एरिया को होल्ड करके रखता है। चूँकि आपका पेट बाहर की तरफ जब प्रोट्रूड होता है तो आपको दिक्कत होती है, आपकी कमर में दर्द होती है, आपके पैल्विक एरिया में दर्द होती है। रिसर्च ने बताया है कि 70% औरतों को कूल्हों में दर्द होती है और 70 से ज़्यादा % औरतें ऐसी हैं जिनको लाजमी कमर में दर्द होती है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जाता कि आपको ये बेल्ट पहननी चाहिए। अगर आपका पहले ऑपरेशन हो चुका है या पहले भी आपका बच्चा हो चुका है तो आपकी जो मसल्स हैं पेट के वो लूज़ हो चुके होते हैं, जिससे आपको ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है और आपका पेट लटका हुआ ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर आप इस तरह की बेल्ट्स का इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए मुफीद होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके फ़ायदे होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये करती है कि जो आम औरतों को पूरे 9 महीने या ख़ास तौर पे सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में दर्दें होती रहती हैं डिफरेंट जगहों पे, उसको ये आराम देती हैं। इन दर्दों में अगर हम पहली जिक्र करें तो वो सैक्रोलिक पेन की बात करेंगे, जिनको जॉइंट पेन भी कहते हैं और इन शॉर्ट में SI भी कहा जाता है। जोड़ों का दर्द हो जाता है क्योंकि आपको एक ख़ास हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, जो कि अगर आपने हमारी वीक वाइज प्रेगनेंसी की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बार बार बताया है कि जोड़ों में दर्द सिम्टम्स में से एक है। तो उन दर्दों के लिए भी ये बेल्ट अच्छी होती है। इसके अलावा जब आपके पेट में खिंचाव होता है तो उसको कहते हैं राउंड लिगामेंट पेन, जो आपके मसल्स आपको दर्द करते हैं कि आपका पेट जब ज़्यादा खिंचता है उसकी वजह से। लेकिन अगर आपने ऐसी बेल्ट का इस्तेमाल किया हो तो आपको इस तरह की दर्द नहीं होती। तो इन शॉर्ट ये आप लोगों को दर्द में रिलीफ देने में मदद देती हैं। सेकंड चीज़ इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि बेली बैंड्स प्रोवाइड जेंटल कंप्रेशन ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, यानी कि रोज़मर्रा के कामों में ये आपको थोड़ी सपोर्ट देती है और आपको दर्द नहीं होती ज़्यादा काम करते हुए। आमतौर पे औरतें ज़्यादा काम नहीं कर पाती क्योंकि उनको कमर में और डिफरेंट पार्ट्स में दर्द हो रही होती है, लेकिन अगर उनको ये बेल्ट पहनी हो तो उनको ऐसे फील होता है जैसे किसी ने उनको काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है या सपोर्ट दी हुई है। इससे उनको घर के कामकाज करने में आसानी होती है और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती हैं और उनका ऑपरेशन होने से वो बच जाती हैं और अपने कामकाज कर पाती हैं आसानी के साथ। उसके बाद एक चीज़ होती है दे प्रोवाइड एक्सटर्नल क्यूज फॉर पोस्चर, यानी कि ये आपको ऐसी डायरेक्शंस देती हैं कि आप किस तरफ को मूव कर सकती हैं और किस तरफ को नहीं। बेल्ट की वजह से आप अपने पैल्विक एरिया को या कमर को ज़्यादा बेंड नहीं कर पाती या ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाती। इसकी वजह से जो आपका गलत पोस्चर बनना होता है वो उसको रोक देती हैं और इस तरह आपको ज़्यादा पेन नहीं होती। ज़्यादा औरतों को इसीलिए sciatica भी हो जाती है कि उनकी वेन आ जाती है नीचे और दब जाती है, जिसकी वजह से उधर ब्लड फ्लो का मसला हो जाता है और उनको sciatica स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप टाइम से ये बेल्ट्स का इस्तेमाल करें तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं होता। उसके बाद है दे अलाउ यू टू एंगेज कंफर्टेबली इन डेली एक्टिविटीज़, यानी कि ये आपको अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम देने में आपको हेल्प देती है। किस तरह से देती है कि जब आपको कमर में दर्द नहीं होगा और आप मुख्तलिफ पोस्चर पे इजीली काम कर सकेंगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप इजी फील करें प्रेगनेंसी में और कोई किसी किस्म का आपको दर्द ना हो। तो अगर आपको इस तरह की सहूलत मिल रही है कि आपको एक्टिविटीज़ घर की करने में आसानी होती है इससे, तो आपको इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। इसके बाद है
दे कैन बी worn आफ्टर प्रेगनेंसी फॉर सपोर्ट, यानी कि आप इसको प्रेगनेंसी के बाद अगर आप बच्चे को संभालना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपको कमर में दर्द ना हो, या अभी आप नई डिलीवरी से फारिग हुई हैं, तो आप ये बेल्ट का इस्तेमाल करें तो आपको निस्बतन आसानी रहती है बच्चे को संभालने में, उसके काम करने में, उसको नहलाने धुलाने में, और स्पेशली अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो ये आपको ऑपरेशन को भी सपोर्ट करने में हेल्प देती है। लेकिन इस बेल्ट को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये ज़रूरी बातें जाननी चाहिए जो कि अगर आपको नहीं मालूम होंगी तो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। एक बात तो ये कि ये जो बेल्ट्स हैं ये आप सारा दिन नहीं पहन सकती, इसको आप मैक्सिमम 2 से 3 घंटे पहनती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ज़्यादा पीक पे काम करने हैं या आपको लगता है कि इस टाइम पे ये काम करने से मुझे थकावट हो जाती है, तो उस टाइम आपने सिर्फ ये वाली बेल्ट्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में भी आपको कुछ एक्सरसाइज रेकमेंड की जाती हैं, और वो जो एक्सरसाइजेस हैं आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपके एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आपके बच्चे को फिक्स करने में भी हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो बेल्ट्स हैं ये पहन के आप आसानी के साथ एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, जिससे आपको निस्बतन आसानी होती है अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में। इसके बाद आ जाता है ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, यानी कि कभी भी ये आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना। ये उन औरतों के लिए आम है जिनका दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट टाइम है और आपकी पोजीशन वगैरह कुछ इस तरह की है या आपको लो लाइंग प्लेसेंटा का मसला है, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें कि क्या मैं ऐसी बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है फॉर टेम्परेरी यूज़, यानी कि इसको आप अपना परमानेंट सोल्यूशन ना समझें। अगर आपको इससे कमर में आराम आता है या आपको अपने पेट में या जोड़ों में दर्द कम महसूस होती है, तो इसको प्रेगनेंसी के बाद आप कोशिश करें कि मत इस्तेमाल करें, बल्कि नॉर्मल एक्सरसाइजेस करके आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी चीज़ का सहारा परमानेंट नहीं होता, और अगर आप इसको परमानेंट यूज़ करने की आदी हो जाएंगी तो वक्तन फ़वक्तन आपको ये चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त के साथ इसकी इलास्टिसिटी भी ख़राब हो जाती है और आपका जिस्म भी आदी हो जाता है ऐसी एक्सटर्नल एड्स का। इसके बाद क्वेश्चन ये आ जाता है कि इज़ दिस सेफ और नॉट, यानी कि ये प्रेगनेंसी में आपके लिए ख़तरनाक तो नहीं है, अगर है तो किस हद तक है, अगर नहीं है तो फिर भी बताइए। तो इसका जवाब ये है कि ये आम तौर पर फ़ायदेमंद है और इससे आपको सपोर्ट मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, लेकिन कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि पेट में फ़्लो का मसला हो जाता है, जिससे ब्लड का फ़्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और उनको हार्ट बर्निंग का मसला या सीने में जलन का मसला हो जाता है। तो इसके लिए ही सिर्फ आपको ये कहा गया है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या अगर आपने इस्तेमाल की है और उसके बाद आपको फ़ील हुआ है कि आपको जलन स्टार्ट हो गई है सीने में, तो इसका मतलब है कि ये बेल्ट आपके ब्लड फ्लो को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना करें। ओवरऑल इसका कोई नुकसान नहीं, और ये वीडियो पेड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों को ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि वो किस चीज़ से अपने आप को कंफर्ट दे सकती हैं या नहीं। तो अगर आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें तो वेल एंड गुड, और कोशिश कीजिए कि इस इन्फॉर्मेशन को दूसरी फीमेल्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि ऐसी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको पहले से मालूम था तो हमें कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ, और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।